गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत व्याकरण का पहला पाठ भाषा, लिपि तथा व्याकरण पढ़ेंगे। अब भाषा किसे कहते हैं? जिस माध्यम के द्वारा हम अपनी बात दूसरों को बोलते हैं और दूसरों की बातें सुनते हैं, उसे भाषा कहते हैं। इसी भाषा के द्वारा आप मेरी बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो भाषा की परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं, भाषा विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का माध्यम है। व्यक्ति बोलकर तथा लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तथा सुनकर व पढ़कर दूसरों के विचार समझता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचार दूसरों पर प्रकट करते हैं तथा सुनकर दूसरों के विचार समझते हैं, तो यह भाषा का मौखिक रूप है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ये मौखिक भाषा है। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं तथा पढ़कर दूसरों के विचार समझते हैं, तो यह भाषा का लिखित रूप है। अब हम इसके दूसरे पार्ट पर आते हैं, जो है लिपि। अब लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। अतः किसी भाषा को लिखने के लिए जो ध्वनि चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, उनके स्वरूप को लिपि कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से लिखी जाने के कारण भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। जैसे संस्कृत और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी और उर्दू भाषा की लिपि अरबी एवं फारसी है। अब हम देखते हैं कि व्याकरण क्या है। किसी भी भाषा को के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण ही वह साधन है जिससे हमें पता लगता है कि कोई भाषा शुद्ध रूप से लिखी गई है या अशुद्ध है। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। अब इस व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, व्याकरण के इस भाग में वर्ण, उसके भेद, उच्चारण स्थान, वर्ण विच्छेद व वर्ण संयोजन आदि का वर्णन किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। व्याकरण के इस भाग में शब्दों के भेद, शब्द की रचना, उनका शुद्ध रूप आदि का वर्णन किया जाता है। और तीसरा है वाक्य विचार। व्याकरण के इस भाग में वाक्य रचना के नियम, वाक्यों के शुद्ध रूप का ज्ञान आदि का वर्णन किया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं, लिपि क्या होती है तथा व्याकरण से क्या तात्पर्य है एवं व्याकरण के कौन कौन से भेद हैं। अब आज आप इस चैप्टर को घर में अच्छे से पढ़िए, समझिए और कल इसके अभ्यास को हम करेंगे।